हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्कीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। द स्कीम इज़ पुदुमई पेन स्कीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्कीम में क्या है, कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, इस स्कीम के इनिशिएटिव्स क्या हैं और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या सोच कर ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो विद अ कोट which says there are two powers in the world. One is sword, another is pen. There is more stronger power, that is a woman. It's a quote by Malala Yousafzai. ये कहता है कि दो पावरफुल चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक होती है तलवार और दूसरा तलवार से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कलम। ठीक है, लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक चीज़ होती है विच इज़ वुमेन। ठीक है, इट इज़ वी ऑल नो दैट वुमेन आर स्ट्रॉन्गर बट स्टिल वुमेन नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू get into the social sphere, to get into some kind, to get some opportunities, तभी तो वो एक्सप्लोर कर पाएंगी। कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं, डेफिनेटली होती हैं, जो लोग जो अपनी अनलाइक कंडीशंस में भी, मतलब उनकी जो कंडीशंस होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करती हैं, ऐसे कंडीशंस में भी दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स, है ना। नॉट इवन फॉर देमसेल्व बट फॉर अदर्स ऑल्सो दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, बट देर आर मैनी वुमेन्स जिनको की अपॉर्चुनिटी चाहिए टू ग्रो इन लाइफ, राइट। तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो पुदुमई पेन स्कीम है ये कौन से स्टेट में लॉन्च करी गई है दोस्तों? ये लॉन्च करी गई है तमिलनाडु स्टेट में। फाइन, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है M.K. स्टैलिन, उन्होंने ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी है चेन्नई में। ठीक है, इस स्कीम का जो इनिशिएटिव है वो क्या है? सिंपल, मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये क्यों लॉन्च किया गया है? सिंपल कि जो वुमेन्स हैं उनकी जो हायर एजुकेशन है उसको सपोर्ट किया जा सके, पहली बात तो ये वुमेन्स के लिए। दूसरी बात क्या है? वुमेन्स की हायर एजुकेशन के लिए। तो उस दोनों पर्सपेक्टिव से ये जो स्कीम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ये मतलब क्या होता है पुदुमई पेन स्कीम का। एक्चुअली अगर हम इंग्लिश वर्जन निकालें, इंग्लिश मतलब निकालें, तो उसका मतलब होता है पुदुमई का मतलब होता है मॉडर्न वुमेन, राइट। मॉडर्न वुमेन। तो मॉडर्न वुमेन कौन होती है? मॉडर्न वुमेन जो होती है वो एजुकेटेड होती है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो रैशनली थिंक करती है ना। शी इज़ नॉट बाउंड, शी इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल, राइट। तो वो जो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर कौन लेकर आता है? जो एजुकेशन होती है। आप देखेंगे एजुकेटेड वुमेन और अनएजुकेटेड वुमेन में क्रिटिकल थिंकिंग का, डिसीजन मेकिंग का, इन सब का जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। कॉन्फिडेंस, इसका डिफरेंस जो है वो रहता है। सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से आती है? वुमेन के अंदर एजुकेशन से आती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट आर वुमेन, राइट। तो देखते हैं पुदुमई स्कीम में एक्चुअली में होगा क्या, पुदुमई स्कीम में कौन एलिजिबल होगा। अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रही हूँ। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक जो भी वुमेन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हैं वो जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने रुपए का दिया जाएगा। देखिए मंथली आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे जब तक कि आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। वेदर यू आर डूइंग ग्रेजुएशन विच इज़ ऑफ लाइक 3 years, वेदर यू आर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन विच इज़ ऑल्सो फॉर लाइक 3 to 2 years, है ना। 2 to 3 years की पोस्ट ग्रेजुएशन भी होती है। तो अगर जो भी आपका कोर्स है जितने भी साल तक वो कंप्लीट नहीं होता, आपको 1000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ दिए जाएंगे टू कंप्लीट योर स्टडीज़। फाइन, अब हम देखते हैं कि इसका जो विजन है वो क्या था, कि क्यों इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है। इस वजह से लाया गया है कि जो मेन और वुमेन हैं उन दोनों के बीच में जो लिटरेसी रेट होता है, लिटरेसी जो रेशियो होता है, वो जो है वो गैप कम हो सके। यानी कि हम देखते हैं ज़्यादातर जो मेन होते हैं दे आर लाइक मोर लिटरेट देन वुमेन, राइट। बट हम चाहते हैं, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमिलनाडु में जो मेन और वुमेन का रेशियो है वो बराबर हो, है ना। और इनफैक्ट लाइक ज़्यादा आदमी भी लिटरेट हो, ज़्यादा वुमेन्स भी लिटरेट हों। जबकि अब आप एक चीज़ सोचिए, ये एक चीज़ सोचने वाली है कि जो तमिलनाडु है वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स में से आता है, राइट। बट स्टिल दे आर टेकिंग इनिशिएटिव कि जो वहाँ की वुमेन है वो और भी ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं ताकि हर वुमेन तक एजुकेशन पहुँच सके, हर वुमेन जो है वो एजुकेटेड
हो सके। अगर आप स्कीम पे गौर करेंगे तो इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ लाइक 6 टू 12 तक जो वुमेन जो है, जो भी लड़की या जो भी गर्ल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी है। तो गवर्नमेंट स्कूल का मतलब क्या हुआ कि ये जो स्कीम है वो डायरेक्टली केटर कर रही है मेजॉरिटी ऑफ द रूरल वुमेन्स को। तो आप देखेंगे कि जो अर्बन वुमेन है उसके पास अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट इट हैज़ क्रिएटेड अ वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल वुमेन टू गेट अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट हर सेल्फ। उसको अपने आप को एजुकेट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, इस पूरे स्कीम में। फिर जो एडुकेटेड वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होगा, यानी पढ़ी लिखी महिलाएं जो हैं वो मतलब उनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। प्लस जो भी आदमी या फिर औरत जो भी पढ़ी लिखी होती है देन दे गो फॉर जॉब, है ना। फिर वो जॉब्स करने के बारे में सोचते, तो इससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो बाहर आएगी और वो ह्यूमन रिसोर्स जब बन जाता है, एक इंसान जब स्किल्ड होता है या एडुकेटेड होता है तो वो ह्यूमन नहीं होता, फिर वो ह्यूमन रिसोर्स होता है, राइट। तो वो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, राइट। ये भी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर वुमेन के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा कि वो 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना होते हुए कंप्लीट करे, तो जो चाइल्ड मैरिज की जो समस्या है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि वुमेन बोलेगी भाई मुझे ठीक है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर सोर्स है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि मेरा हर महीने 1000 रुपये मुझे मिलता रहेगा जब तक मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट होती, है ना। तो पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अच्छा चलो ठीक है बेटा पढ़ लो, है ना। अब इस स्कीम से क्या होगा, जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगी और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं अब आपको बताती हूँ मैं रिपोर्ट क्या कहते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ये स्कीम को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये 6 लाख गर्ल्स को बेनिफिट करेगी, जो कि अपनी हायर एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं, हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और उसको दे कैन टेक अप लाइक दे कैन गो फॉर हायर एजुकेशन, बिकॉज उनके पास एक जगह से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो आएगा। अगर मतलब ये जो स्कीम है, ये स्कीम देखो एक तो बहुत अच्छी है, हमें भी पता है। ये इस स्कीम को स्मूथली रन करने के लिए, मतलब ये स्कीम जो है वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शनिंग के लिए जो गवर्नमेंट है उसने ₹698 करोड़ रुपीज़ जो है वो 2022 से 2023 के बजट में इस स्कीम के लिए दिया है, अलॉट किया है, ठीक है। So that's all for today, that's all for this video. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel and join our Telegram channel. You will find the link in the description box. Thank you.